जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज हम चिंतन करेंगे कि हमारे जीवन में जो नाना प्रकार के दुख हैं उनका समूल नष्ट कैसे हो और हमारे जीवन में हमें नित्य सुख की प्राप्ति कैसे हो, दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों से छुटकारा कैसे मिले। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में यही समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा योग बताऊंगा जिसके करने से जीवन में दुख कभी हो ही नहीं सकता है और उसके दुखों का समूल नाश हो जाएगा। और जिस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये चीज समझा रहे हैं उस अध्याय का नाम ही आत्म संयम योग है। गीता अध्याय 6 के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान उन्हें 4 चीजें ऐसी बताते हैं कि इनको करने से हर मानव सुखी रह सकता है। आज से 5000 वर्ष के पहले जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो भी बातें कही है, जो भी, उससे हमारे जीवन में अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय कल्याणमय हो जाएगा। तो श्लोक है अध्याय 6 का 17। युक्ताहारि विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्जुन, मैं 4 चीजें ऐसी बता रहा हूं कि जिनके करने से मनुष्य सुखी रह सकता है और ये 100% सत्य है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार उसके मार्गदर्शन में अगर अपने जीवन में चलते हैं तो हमें इस लोक में सुख प्राप्त होगा, उस लोक में सुख प्राप्त होगा और भगवत प्राप्ति होगी। तो पहले भगवान जो कहते हैं, पहला 4 चीज़ें बताई हैं। एक है युक्त आहार, यथा योग्य आहार, यथा योग्य विहार, युक्त विहार, युक्ताहार विहार युक्त चेष्टा से कर्मसु। कर्मों में चेष्टा हमारी यथा योग्य होना चाहिए और यथा योग्य सोना जागना। सिर्फ ये 4 चीज़ें करने से हमारा जीवन सुखमय कल्याणमय और आनंदमय हो जाएगा। और हमारी क्या हर मनुष्य की यही है मान, सुख। दुख से डरता है और सुख से भागता है, तो भागने की जरूरत ही नहीं होगी। जब जो चीज़ रहेगी नहीं तो उससे कष्ट मिलने का कोई तात्पर्य ही नहीं। तो सबसे पहले भगवान ने कहा है युक्त आहार। वो कहा भी है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, कि अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारी बुद्धि सात्विक होगी और बुद्धि सात्विक होगी तो हमारी कल्याण में, विकास में, योजनाओं में लगेगी और हमारी बुद्धि जो है विकासात्मक होगी, विनाशात्मक नहीं होगी। क्योंकि बुद्धि तो ये उपकरण है, इसका जैसा उपयोग करोगे वैसा ही हमें फल प्राप्त। तो सबसे पहले आहार शुद्धि। कहा भी है अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, प्राणियों का पोषण होता है। और एक अन्न ही है जिससे हमारे शरीर में जो 7 धातुएं हैं, अस्थि, मज्जा, मेद, रुधिर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो चीजें हैं उसी से पुष्ट होती है, उसी से बनती है। सबसे पहले अन्न से एक रस बनता है और रस हमारे अंग प्रत्यंग में जाता है, उन्हें पुष्ट करता है। उसके बाद हमारा मन बनता है और मन से विचार बनता है, विचार से हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कार से हमारा आचरण बनता है। तो हम करते हैं आहार क्या है, हमें आहार कैसा करना चाहिए। तो हमारा आहार जो है सात्विक हो, न्याय द्वारा कमाए हुए धन के द्वारा हो और पवित्र। आहार में 3 चीजें बताएं। न्याय के द्वारा यानी मेहनत का हो, श्रम का हो, हमारे अधिकार में जो हो, हमें उसका उपयोग ही, उस धन का उपयोग ही हमें अपने आहार में करना है। दूसरा है सात्विक हो। सात्विक कैसे? ज्यादा खट्टा ना हो, ज्यादा चटपटा ना हो, तामसी प्रवृत्ति और रजोगुणी प्रवृत्ति का ना हो। क्योंकि जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। अगर हम गलत तरीके से कमाए हुए धन से भोजन करते हैं तो हमारी बुद्धि भी उसी तरह से दूषित हो जाएगी। हम दूषित भोजन करते हैं और प्रैक्टिकली भी देखते हैं हम, बासी, खट्टा, अगर कुछ ऐसा भोजन कर लेते हैं तो पूरे दिन डकार आती है, पूरे दिन अपच होता है, कई प्रकार की समस्याएं हमें होती हैं। और भोजन
ना ज़्यादा करना चाहिए ना कम करना चाहिए। कुछ लोग क्या है, खाते ही खाते जाते हैं तो अपने शरीर को बेडोल बनाते हैं और रोगों का घर अपने शरीर को बना लेते हैं। जो सुखालय है उसे दुखालय बना लेते हैं। शरीर जो है एक साधन है जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हमारा शरीर निरोग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम रोगी हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला अगर सुख कोई है तो वो है आरोग्य, निरोगी शरीर। तो पहला क्या है, न्याय द्वारा कमाया हुआ धन। हम किसी के हक का ना मारे, चोरी का ना हो, गलत तरीके से आया हुआ हो, किसी का धन अपहरण ना किया हो, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करके वो धन ना आया हो जिससे हम अन्न खाएं, तो हमारी बुद्धि दूषित हो। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और मन ही हमारे पूरे शरीर को, पूरे विचारों को कंट्रोल में करता है। एक तो आहार की व्यवस्था एक है। दूसरा आहार जो है हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से लेते हैं। जैसे आँखों का आहार क्या है, देखना। कान का आहार है सुनना। नाक का आहार है सुगंध दुर्गंध लेना। और रसना का आहार है भोजन। और मन का आहार है विचार। हम विचार कैसे ग्रहण करते हैं, जैसे विचार ग्रहण करते हैं वैसे आचार बनेगा। तो इन्हें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। जब हमारे अंदर ये वस्तुएं आ जाती हैं तो हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय और कल्याणमय बन जाता है। तो पहला हो सात्विक भोजन, जो भी हमें सतोगुणी ग्रहण करना है, तमोगुणी नहीं। जैसा हम ग्रहण करेंगे वैसी हमारी बुद्धि बनेगी। दूसरा है सात्विक। जैसे सात्विक भोजन करेंगे तो हमारी बुद्धि निर्मल होगी। जैसे एक चौपाई आई है, करही आहार साक फल कंदा और सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु शत्रुपा के प्रसंग में आया है कि वो साक और फल और कंद खाते थे, जिससे उनकी बुद्धि निर्मल हुई और यहाँ तक उनकी उन्नति हुई कि भगवान नृप तुअ तनव आप सरस खोजों कह जाई और नृप तुअ तनव हो में आई। ये भोजन का प्रभाव था कि भगवान स्वयं परमात्मा उनके पुत्र बन के आए। दूसरा ये तो हो गया। दूसरा क्या है कि अगर हम गलत भोजन करते हैं तो हमारे विचार कुत्सित होते हैं। दूसरा भोजन क्या है, जिस समय कुंभकर्ण का एक उदाहरण आता है कि कुंभकर्ण जिस समय जागता है उसकी बुद्धि निर्मल होती है, और हर इंसान जब जागा हुआ होता है उसकी बुद्धि निर्मल ही होती है। और जब वो भोजन करता है, आहार ग्रहण करता है, तो उसकी बुद्धि में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो जब उसने देखा, जगा, और रावण से जब मुलाकात हुई, रावण ने जब बताया तो उसने उसे डांटते हुए कहा, जगदम्बा हर अनसठ अब चाहत कल्याण। अरे दुष्ट, वो जगत जननी है, उनका हरण करके तुम कल्याण चाहे तो तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। रावण इस चीज को समझ गया था। रावण बड़ा बुद्धिमान इंसान था। क्या चीज से हम बुद्धि को दूषित कर सकते हैं। तो उसने महेश और मदरा इत्यादि सब तामसी प्रवृत्ति के भोजन मंगा के कुंभकर्ण के सामने रख दिए। और जब उसने इसको खा लिया तो महेश खाए कर मदरा पाना और गर्जा बज्रा घात समाना। तो उसकी बुद्धि जो है दूषित हो जाती है। और फिर उसके बुद्धि में क्या आता है, जब वो विभीषण से मिलता है तो विभीषण से क्या कहता है, हे भाई, मुझे अपना पराया, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप पुण्य कुछ भी समझ में नहीं आता है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, इसलिए अब तुम जाओ, अब तो मैं युद्ध ही करूँगा। तो जब हम तामसी भोजन करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति तामसी हो जाती है, हमारी बुद्धि तामसी हो जाती है। एक उदाहरण आता है नारद जी का। नारद जी क्या है कि जिस समय पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, तो दासी पुत्र थे तो इस साधुओं का प्रसाद ग्रहण करते थे, उनका जूठन खाते थे। तो इनकी बुद्धि इतनी निर्मल हुई कि इनके हृदय में भगवत भक्ति का उदय हो गया, और इतने बड़े भक्त हुए कि भगवान को उसी जन्म में प्राप्त करने के लिए इच्छा करने लगे। तो भगवान ने इन्हें हृदय में दर्शन दिए, बोले अभी तुम पूर्णतः पवित्र नहीं हुए हो, तुम भक्ति करो, भजन करो, उसके पश्चात तुम मुझ में आके मिल जाओगे प्रलयांत में। उसके बाद जो दूसरा प्रलय कल्प प्रारंभ होगा तो उसमें तुम मेरे अंश से ही प्रकट होगे और दुनिया को धर्म की और भक्ति की शिक्षा दो।
तो कहने का आशय मात्र यह है कि भोजन और प्रसाद ग्रहण करने से ही हम नर से नारायण तक की यात्रा कर सकते हैं, हमें स्वयं भगवान मिल सकते हैं और हम भगवान के प्रिय हो सकते हैं। और नारद के समान कोई प्रिय नहीं भगवान को। तो कहने का आशय मात्र यह है कि हमारा भोजन न्यायुक्त हो, सात्विक हो और पवित्र हो। पवित्र भोजन कब होता है? हमारे भोजन में से सबके हिस्से निकलते हैं, प्रकृति के हिस्से निकलते, क्योंकि सब कुछ हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, तो प्रकृति के भी हमें हिस्से निकालने पड़े। चींटी के लिए, कुत्ते के लिए, अतिथि के लिए, पक्षियों के लिए, गाय के लिए, ये 5 भोजन हमारी सनातन परंपरा में निकाले गए। तो करही आहार साग फल कंदा और पवित्र कैसे होना है? सबके हिस्से निकालना, फिर भोजन को प्रसाद बनाया जाए। कैसे? तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान को निवेदित करें, भगवान को अर्पण करने के बाद भोजन करें। जिस समय भोजन बनता है उस समय दाल, रोटी, चावल, सब्जी, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जब प्रभु के अर्पण कर दिया जाता है तो प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद बन जाता है तो प्रसाद सर्व दुखा नाम हानिर्सुपजायते। जब प्रसाद बन जाता है तो हमारे सभी दुखों और हानियों को नष्ट कर देता है। तो प्रिय बंधु, भोजन का ध्यान रखना। दूसरा कहते युक्त विहार, हमारा उठना बैठना घूमना फिरना नियमित हो, यथा योग। और कैसे लोगों में बैठना है ध्यान रखो, या तो ज़्यादा भागो नहीं, ज़्यादा दौड़ो नहीं। कहा भी है चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत। यानी अति सर्वत्र वर्जित, अति को सर्वत्र वर्जित किया गया है। तो हमें क्या करना है? इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और विहार, विहार जैसे अभी नारद जी की ही बात हो रही थी, तो साधु की संगत मिली जब हमें, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जिस समय भगवान की कृपा होती है तो साधु की संगत मिलती है। तो नारद जी को साधु का संग मिला पूर्व जन्म में, उनका प्रसाद ग्रहण किया तो जाके क्या हुआ? नारद, विष्णु के 24 अवतारों में नारद जी का वह अवतार माना जाता है। और नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र, नारद पंचरात्र जैसे ग्रंथों की रचना करके लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए एक अनुपम ग्रंथ भी दिया। और शायद कोई भी ऐसा हो जो नारद के सजेशन से ही मुक्ति और भक्ति को प्राप्त किया हो। अधिकतर लोगों ने, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे कोई भी हो। और ये अपने इसी कारण से देवताओं के, राक्षसों के, मनुष्यों के सबके प्रिय है। सब जगह इनकी जाने में कोई मनाही नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि आहार और विहार इनके शुद्ध थे। विहार का मतलब हुआ बैठना उठना, किसकी संगत हम कर रहे हैं, किस तरह का आदमी, विकासात्मक है या विनाशात्मक है। अगर जुआरियों के साथ बैठते हैं तो हमारी जुआ में इच्छा होगी, हम देखेंगे, और जब उसे देखेंगे कि 1 मिनट में ही वो लखपति बन गया है तो हमारी भी इच्छा होगी, इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा, एक दाव हम ही लगा लेते हैं, एक ही तो लगाना है बस। और एक के चक्कर में जब थोड़ा सा आदमी जिस रास्ते पर चल जाता है, फिर वन वे होता है, फिर जाके फिर वापसी नहीं होती है, तो उसका पतन हो जाता है। जैसे भी कहा था, ध्यायेत विषयान पुंसा संगे तो सो जायते। ध्याय, विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है। तो हम जिस चीज़ के साथ रहे, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाती है। शायद दुर्योधन का इतना पतन नहीं होता, इतना बुरा वो नहीं होता, अगर शकुनी जैसों का साथ उसने ना किया। और रामायण में भी उदाहरण है, अगर मंथरा के साथ उठना बैठना नहीं होता तो शायद जो राम को इतना चाहने वाली माता थी कैकेयी माँ, जो दशरथ जी के बोलने पे भी वरदान जिसने नहीं मांगे थे, और वो एक समय ऐसा आया कि पति की मृत्यु का भी, पुत्र 14 साल के लिए वन में भटक रहा है, उसके लिए भी, यहाँ तक कि खुद के पुत्र ने कितना अपमान किया, इन सब परिणामों को देखते हुए भी एक मंथरा के साथ उठने बैठने से कैकेयी माँ ने क्या किया। तो कहने का आशय है कि हमें अच्छे लोगों का संगत करना है, जो जिससे हम विकास की ओर जाएं। बिजनेसमैन के साथ जाएंगे तो हमारे अंदर बिजनेस के गुण आएंगे, कर्मशील के साथ जाएंगे तो हमारे अंदर कर्म अच्छे आएंगे। आलसी के साथ रहेंगे, मान के चलो कोई सो रहा है, अभी तो सो ही रहा है, चलो थोड़ा हम भी लेट जाते हैं। तो जैसे के साथ हो वैसा।
तो हमें विहार कैसे करना है? हमें अच्छे लोगों के साथ ही उठना बैठना घूमना फिरना करना है, ताकि हमारी बुद्धि जो है व्यवहारिक हो, विकास। तो प्रिय बंधु, इन सब उदाहरणों से यही पता चलता है। तो दो चीजें हो गई, युक्ताहार विहार। खाना पीना कैसा हो और उठना बैठना कैसा हो, हमारी संगत और न्याय युक्त हो। तो प्रिय बंधु, शेष दूसरे भाग में अब दो चीजें रह गई हैं, युक्त चेष्टस कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस। तो शेष अगले भाग में आप लोग देखिए कि किस तरह से हमें कर्म करना है और किस तरह से हमें सोना और जागना है। जय श्री कृष्ण। राधे।